नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अंतर्ज्ञान चैनल पर। जब आप आईने में खुद को देखते हैं, क्या आप उस चेहरे को ही मैं मानते हैं? अगर हां, तो रुकिए, क्या वो वास्तव में आप हैं या वो सिर्फ आपका बाहरी आवरण है? योगानंदा जी कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। शरीर एक परिधान है जिसे आत्मा ने कुछ समय के लिए धारण किया है। आपका शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था, फिर बुढ़ापा, लेकिन कुछ तो है जो नहीं बदलता। क्या कभी आपने सोचा कि वो क्या है? योगानंदा जी कहते हैं, तुम न तो शरीर हो न ही मन, तुम शुद्ध चेतना हो, आत्मा जो शरीर और मन के अनुभव से गुजर रही है। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल में एक सिम डली है जिससे आप कॉल करते हैं। क्या आप खुद को मोबाइल मानेंगे या सिम को? मोबाइल बराबर शरीर है, सिम बराबर मन है, और कॉल करने वाला जो पीछे है वही आत्मा है। योगानंदा जी कहते हैं, मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, वो एक दिव्य आत्मा है जो अस्थायी रूप से इस शरीर में निवास कर रही है। जैसे एक ड्राइवर कार चला रहा होता है, क्या कार ही ड्राइवर है? नहीं, कार उसका वाहन है। उसी तरह ये शरीर आत्मा का वाहन है। योगानंदा जी समझाते हैं कि शरीर केवल एक वाहन है, व्हीकल, जैसे ड्राइवर कार चला रहा है। आत्मा शरीर का स्वामी है, न कि उसका दास। हमारा दुख इसीलिए है क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि शरीर तो मिट्टी से बना एक कपड़ा है। असली मैं तो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो फिर क्यों हम दुखी होते हैं जब शरीर बीमार पड़ता है? क्यों हम डरते हैं मौत से? क्योंकि हमने अपने सच्चे स्वरूप को भुला दिया है। इस यात्रा में हम खुद को फिर से पहचानेंगे, शरीर से परे जाकर आत्मा को जानेंगे। हम जानेंगे आत्मा की पहचान क्या है। क्या आप वो हैं जो सोचते हैं या वो हैं जो देख रहे हैं सोच को? योगानंदा जी कहते हैं, आत्मा शुद्ध चेतना है। वो न जन्म लेती है न मरती है, वो न समय में बंधी है न स्थान में, वो परमात्मा की ही एक झलक है। आत्मा का कोई धर्म, जाति, रूप नहीं होता। वो प्रकाश है, ऊर्जा है, आनंद है। जैसे बिजली बल्ब को जलाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को जीवन देती है। बिजली दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना प्रकाश नहीं। वैसे ही आत्मा दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना जीवन नहीं। तो क्या हम खुद को सिर्फ शरीर मानकर आत्मा को भूल बैठे हैं? जैसे सूरज पर बादल आ जाएं, तो सूरज छिप जाता है, लेकिन सूरज खत्म नहीं होता। वैसे ही आत्मा पर जब अहंकार, मोह, शरीर का भ्रम छा जाता है, तो हम खुद को भूल जाते हैं। योगानंदा जी बताते हैं, मनुष्य की आत्मा शुद्ध है, लेकिन जब वो मन और इंद्रियों के साथ जुड़ जाती है, तो वो अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जैसे एक दर्पण पर धूल जम जाए तो प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही हमारा मन सांसारिक इच्छाओं से भर जाता है और आत्मा का प्रकाश छिप जाता है। अगर आत्मा शुद्ध चेतना है, तो क्या हम उसे अनुभव कर सकते हैं? क्या आप खुद को शरीर से अलग अनुभव कर सकते हैं? योगानंदा जी कहते हैं, ध्यान आत्मा तक पहुंचने की कुंजी है। जब मन शांत होता है, आत्मा की झलक मिलती है। एक छोटी ध्यान विधि: आंखें बंद करें, अपनी सांसों को महसूस करें, मन में कहें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। योगानंदा जी कहते हैं, ध्यान, भक्ति और आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा आत्मा का अनुभव संभव है। जब हम ध्यान में जाते हैं, सांसों से परे, विचारों से परे, वहां मौन में एक चैतन्य का अनुभव होता है। वही है आत्मा। वो मैं नहीं जो सोच रहा है, वो मैं नहीं जो देख रहा है, मैं वो हूं जो बस है। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप उड़ रहे हैं? क्या वो सपना आपकी आत्मा की उड़ान थी? आइए आगे हम समझेंगे आत्मा और शरीर के बीच का संबंध। शरीर आपका सेवक है या आप शरीर के सेवक बन गए हैं? योगानंदा का मत है, शरीर एक यंत्र है, आत्मा उसका चालक।
अगर हम शरीर के वासनाओं में फंस जाएं, तो आत्मा की आवाज दब जाती है। जैसे फोन में सिम डालते हैं, बिना सिम के फोन बेकार है। आत्मा सिम है और शरीर फोन। लेकिन अगर आप समझ बैठें कि फोन ही सब कुछ है, तो जब शरीर और आत्मा में सामंजस्य होता है, तब जीवन एक संगीत बनता है। आगे हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जब शरीर छूट जाता है, क्या सब खत्म हो जाता है? योगानंदा जी कहते हैं, मृत्यु आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। जब आत्मा का अनुभव होता है, तब हमें यह बोध होता है कि आत्मा अलग नहीं है परमात्मा से। योगानंदा जी कहते हैं, आत्मा जब अहंकार, शरीर और मन के बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो वो ईश्वर से एकाकार हो जाती है। यही है हमारा अंतिम लक्ष्य। तो दोस्तों, आज आपने सीखा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हो। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तो डर, दुख और मृत्यु सब तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम जान चुके होगे, मैं वही हूं जो हमेशा था, है और रहेगा। अगर आज की इस यात्रा में आपने आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को थोड़ा भी महसूस किया हो, तो इसे केवल ज्ञान न समझें, इसे अपने जीवन में उतारें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके मन में क्या विचार उठे, और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलते रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद।